हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल के ऊपर जिसका नाम है सुखी एजुकेशन वर्ल्ड। तो हम आज क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कॉन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 सेंटीमीटर इज कट इनटू टू पार्ट्स एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट बाय प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। तो एक हमारे पास राइट सर्कुलर कॉन दे रखा है, ठीक है, जिसकी हाइट टोटल 20 सेंटीमीटर है और उसका जो वर्टिकल एंगल है वो 60 डिग्री का दे रखा है। और उस राइट सर्कुलर कोन को हाफ आधे यानी कि 20 का अगर हाफ करें 10 सेंटीमीटर आता है, तो उस पर हमें कट कर लेना है, ठीक है। एंड इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड बी ड्रोन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। तो उस जब हम राइट सर्कुलर कोन को काटेंगे तो नीचे वाला जो पार्ट होगा वो फ्रस्टम की शेप का होगा। उस फ्रस्टम से अगर हम एक वायर बनाएं जिसका 1/16 सेंटीमीटर डायमीटर हो तो उसकी लेंथ क्या होगी। क्वेश्चन के मुताबिक ये कुछ इस तरीके का हमारे पास एक कोन है जिसकी हाइट टोटल 20 सेंटीमीटर दे रखी है और इसे कट कर लेना है सेंटर से। जब सेंटर से कट करेंगे तो नीचे वाला जो हिस्सा है ये वाला वो हमारे पास फ्रस्टम की शेप का होगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा अब बच्चे 10 सेंटीमीटर का होगा, यानी कि फ्रस्टम की हाइट 10 होगी और ऊपर वाले के हिस्से की हाइट 10 सेंटीमीटर ही होगी। और ये वाला जो एंगल है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 60 डिग्री का होगा। हम अब इसमें थोड़ी सी पॉइंटिंग कर लेंगे कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये पॉइंट डी होगा, ये ई है, ये एफ है, ये है जी। अब हमें सबसे पहले करना ये है कि ये फ्रस्टम का ऊपर वाला रेडियस और नीचे वाला रेडियस ये हमें निकालना है। हम निकालेंगे कैसे कि हम करेंगे क्या, ये हमारे पास एक तरीके से राइट एंगल बनता है, तो इसे जो है अलग से इस तरीके से लिख लिया ए जी ई। अब देखो बच्चे जो टोटल क्या है हमारे पास 60 डिग्री का है। ये वाला जो हमारे पास लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को दो बराबर एंगल्स में। 30 डिग्री का ये होगा और 30 डिग्री का ये होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 जहाँ पर लिख लिया। फ्रॉम ट्राइंगल ए जी ई, तो यहाँ पर जो tan थीटा है वो होता है बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। अब एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये आ जाएगा ई जी ऊपर आ जाएगा, नीचे ये आता है इसके साथ वाला बेस ए जी, ठीक है जी। अब वैल्यू पुट कर लेंगे। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चे 30 डिग्री, और जो ई जी है इसकी वैल्यू तो निकालनी है हमें क्योंकि ये रेडियस है, अपॉन ए जी की वैल्यू बच्चे 10 है, ठीक है जी। अब tan थीटा की वैल्यू होती है 1/√3, किसके बराबर आ जाएगा ई जी अपॉन 10। ई जी की वैल्यू निकाल लेंगे 10 उस साइड चला जाएगा, तो बच्चे ई जी किसके बराबर आ जाएगा, ये 10/√3 के बराबर आ जाएगा। ये बच्चे आ गया हमारे पास ऊपर वाले की वैल्यू ई जी यानी कि रेडियस आ गया अपर फ्रस्टम का। अब लोअर फ्रस्टम का भी रेडियस निकालना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, ये टोटल पूरे का पूरा हमें ट्राइंगल लेना है। तो पूरा ट्राइंगल कौन सा बच्चे ए डी बी, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है। अगेन हम यहाँ से बच्चे tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो बच्चे अगेन 30 डिग्री ये होगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये है बी डी, तो बी डी अपॉन क्या आ जाएगा ए डी। अब tan थीटा की वैल्यू क्या होती है अगेन 1/√3, किसके बराबर आ जाएगा बी डी अपॉन ए डी की वैल्यू जो है हमें टोटल हाइट 20, ठीक है। और हम यहाँ से बच्चे बी डी की वैल्यू निकाल लेंगे, 20 साइड चला जाएगा तो 20/√3 हो जाएगा। सबसे पहले रेडियस ऑफ अपर एंड R1 मान लेंगे, कितना रेडियस आया बच्चे 10/√3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से रेडियस ऑफ लोअर एंड R2 मान लेंगे इसे, तो बच्चे कितना 20/√3, तो 20/√3 आ जाएगा। करना है क्या बच्चे, जो नीचे वाला फ्रस्टम बना है अब इससे जो वायर है वो कितनी लंबी बनेगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो वायर कितनी लंबी बनेगी उसके लिए हमें जो नीचे वाला जो फ्रस्टम है इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय R2।
1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 ब्रैकेट के अंदर R1 जो है बच्चे वो 10/√3 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस R2 जो है 20/√3 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय R2 10/√3 मल्टीप्लाई 20/√3 ये 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 10 का अगर हम बच्चे स्क्वायर करेंगे वो आ जाएगा 100/3 प्लस 20 का करेंगे 400/3 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी। अब देखो 21 ये आ जाएगा 7 3 का 21 हो जाएगा, 3 बेस सेम है तो एलसीएम डायरेक्ट 3 आ जाएगा, ऊपर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 700। ठीक है। अब 22/21 मल्टीप्लाई 700 डिवाइडेड बाई 3, ये 7 की टेबल से कट जाएगा 100, ये भी 7 की टेबल से कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब ये बन जाएगा हमारे पास 2200, नीचे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 9 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चे इतना जो वॉल्यूम है वो हमारा आया फ्रस्टम का। ठीक है। अब हमें इस वॉल्यूम से क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है वायर की जो फ्रस्टम से बनेगी। डायमीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू 1/16 सेंटीमीटर। अब रेडियस निकाल लेंगे इसका, रेडियस ऑफ वायर कितना आ जाएगा, 1/16 का हाफ कर लेंगे तो ये 60 नीचे जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/32 सेंटीमीटर। निकालनी है तो हम मान लेते हैं कि लेट लेंथ ऑफ वायर इज L सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू, देखो वायर जो है वो कुछ ऐसी इस तरीके की होगी है ना, ऐसे। ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या होगा, देखो इसका वॉल्यूम क्या होगा, नीचे वाला ये वाला जो पार्ट है ये है सर्कुलर का अगर हम क्या लिख लें यहाँ पर एरिया मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगी लेंथ। अब एरिया को अगर लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वायर का वो निकल के आ जाएगा। अब जो वॉल्यूम होगा वायर का वही वॉल्यूम किसका होगा, फ्रस्टम का, क्योंकि जितना वॉल्यूम फ्रस्टम का है उसी से ही क्या बनानी है, वायर बनानी है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, सेम। तो वॉल्यूम जो है वो अभी हमने निकालना है, वो आ जाएगा 2200/9 इज इक्वल टू एरिया नीचे है बच्चे कौन सा है, सर्कुलर हिस्सा, सर्कुलर पार्ट है तो एरिया सर्कल का आ जाएगा πr² मल्टीप्लाई बाय लेंथ तो L ही मानी है, तो ये आ जाएगा 2200/9, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय r, रेडियस कितना बच्चे 1/32 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L। ठीक है जी। अब L की वैल्यू निकाल लेंगे तो L किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2200/9, ये 7 जो है साइज जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड बाय जे 22 मल्टीप्लाई 32 का स्क्वायर हो जाएगा, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, ये 1 तो नीचे आएगा, लिखो ना लिखो एक बराबर है। अब ये 2200 से 22 ये है कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास बच्चे 100। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 1024, तो L इज इक्वल टू आ जाएगा 71680 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 9, तो इतनी लेंथ आ जाएगी बच्चे वायर की। ठीक है। इसे और भी सोल्व कर सकते हो, 9 से जो है इसे डिवाइड कर सकते हो, तो डिवाइड करने के बाद ये लगभग आ जाएगा 79644 डिवाइडेड बाई 44 समथिंग आंसर आ जाएगा इसका, अगर डेसिमल में निकालना है, यहाँ तक भी निकाल सकते हो।